बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तेरे नाम से इब्तिदा कर रहे हैं, आजिज़ी से इल्तिजा कर रहे हैं। तू रब है, रहमत है काम तेरा, तुझसे रहमत की दुआ कर रहे हैं। दिन न्यूज़ की खुशियों भरी बड़ी ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ शकील जाहिद और मैं हूँ मेघा। और जनाब हम दोनों लेकर आए हैं आपके लिए बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ। कोशिश करेंगे कि ये जो बड़ी ईद की खुशियाँ हैं ये बहुत बड़ी बड़ी होकर आपको मिलें और दिन न्यूज़ इसमें आपके साथ शामिल हो, क्योंकि दिन न्यूज़ आपकी हर दुआ में शामिल है। जी बिल्कुल। और शकील साहब, मैं तो यही उम्मीद कर रही हूँ कि बहुत सारे लोगों ने काफ़ी हद तक सुन्नत इब्राहिमी अदा कर ली होगी और बहुत सारे लोग कुर्बानी की तैयारी कर रहे होंगे। और नाज़रीन, ये ईद हमें तकाजा यही करता है कि हम मिलकर रहें, खुशियों से रहें और जहाँ हम अपना ख्याल करते हैं दूसरों का भी वैसे ही ख्याल करें। जी बिल्कुल। इसार और कुर्बानी, इस ईद का जो मकसद है वो यही होता है कि आप कुर्बानी करें, अपने नफ्स की कुर्बानी करें, नफ़रतों को जो है कुर्बान करें और मोहब्बतों को बांटें, खुशियों को बांटें। और दिन न्यूज़ ने इसीलिए खुसूसी ट्रांसमिशन जो है वो सजाई। मेरे ख्याल में कहा जी बिल्कुल। हमारे साथ जो आज गेस्ट बैठे हैं उनका तारुफ अगर हम पहले करवा दें, क्योंकि लोग जो इंतजार कर रहे होंगे कि ईद हमारी दोबाला कैसे होगी, इसकी खुशियाँ कैसे दोबाला होंगी। बिल्कुल। और हमेशा से दिन न्यूज़ की ये रवायत रही है कि जब भी ईद ट्रांसमिशन होती है तो सितारों की कहकशां सेट पर उतर आती है। तो आज हमारे साथ जो मेहमान है वो मेरे ही बड़े ही खासुल खास हैं। बिल्कुल। अगर ये कहा जाए कि आज आसमान से बहुत सी कहकशाओं को हमने जमीन पर उतार लिया है तो गलत नहीं होगा। तो पहले आप, मेरा ख्याल है आपके जी बिल्कुल कहा जाता है कि लेडीज़ फर्स्ट, तो फिर यहाँ पर जो लेडीज़ है वो फर्स्ट होगी। और मैं हमेशा ऑनर समझती हूँ ऐसी शख्सियत का तारुफ करवाते हुए जिन्होंने मुझे भंगड़ा क्वीन का खिताब दिया, म्यूज़िक वर्ल्ड के बेताज बादशाह, पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान में अपनी शनाख्त बनाई। और अगर लाहौर का नाम आए तो तारिक ताफो का नाम ना आए, ये कैसे हो सकता है। वन एंड ओनली तारिक ताफो साहब, वेलकम सर। बहुत शुक्रिया, कहकशां से नीचे बुला और आज हमने तारे जमीन पर उतार लिए। जमीन पर ही रहेंगे आपके लिए, क्योंकि हमारे व्यूअर जो चाहते हैं दिन वही करता है। और हमारी दूसरी जनाब खूबसूरत गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत मॉडल। और लेकिन कहते हैं कि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पर जो डालते हैं कमन। बिल्कुल। तो जनाब ये सितारों पर कमन डालने वाली नन्ही मुन्नी दान पान सी जो है मॉडल, इसने जनाब अपने से ज्यादा भारी भरकम गले में ढोल डालकर बजाना शुरू किया और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। वो कहते हैं ना कि गल पे ढोल बजाना पैंदा है, तो उन्होंने साबित कर दिया कि बजाया कैसे जाता है। जी बिल्कुल। हमारे साथ आज हमारी पाकिस्तान की पहली मॉडल और ढोल पुलेर मौजूद हैं, अरिश्मा मरियम। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक अरिश्मा। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। आप कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक हो गया। इतनी खूबसूरत हस्तियां हमारे साथ हो तो हम तो ठीक हो ही जाते हैं। बिल्कुल, अब तो आप ठीक हो ही होंगे। काफी हद तक तो आपका साथ मिलने से हो गया था। अब जाहिर है कि इतने खूबसूरत साथ हमारे साथ हो तो फिर हमें खुश तो होना चाहिए। अच्छा, हमने कोशिश की कि हर मुकातिब फिक्र के जो लोग हैं उनको हम इसमें शामिल करें। तो प्रॉपर्टी के हवाले से हमारे साथ एक नाम मौजूद, डेवलपर हैं पाकिस्तान के बड़े खूबसूरत और बहुत से जो है प्रोजेक्ट बना चुके हैं एसके के नाम से। सब भी एक प्रोजेक्ट जो है ये बना रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है सज्जाद नदीम। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद साहब, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम शकील साहब, आपको भी ईद मुबारक और सब देखने वालों को ईद मुबारक दी। ईद मुबारक। अच्छा, हमारी आखिरी रिक्वेस्ट रह गई है। जी जी। कहते हैं कि रक्स आज़ा की शायरी का दूसरा नाम है। जो बात हम सदियों में नहीं कह पाते, डांस करने वाला एक जाविये में कह देता है। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, और उस रंग को इन्होंने अज़ा की शायरी का नाम दिया है। जी बिल्कुल। और कहते हैं कि और अगर अज़ा की शायरी ना हो तो उस रंग को जो है जंग लग जाता है। तो हम मज़ीद जंग नहीं लगाएंगे। तो बड़े खूबसूरत परफॉर्मर मौजूद हैं, क्लासिकल हो या फैमिली परफॉर्मेंस देखने को अगर आपको मिले तो हमारी खूबसूरत फनकारा हमारे दरमियान मौजूद होती हैं। आजकल टीवी ड्रामा में भी काम कर रही हैं, मॉडलिंग भी कर रही हैं। मेरे साथ मौजूद है फलक महमूद। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक और आप सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से। मुबारक। आप ठीक है? कैसी गुजर रही है? माशाल्लाह बहुत अच्छा। आपको पता है कुर्बानी के बाद इंसान थक जाता है, गोश्त बांटो, ये करो और बस। तो आप भी दूसरों की तरह किया करो ना, बांटने की जरूरत नहीं, फ्रीजर में भर लो। ये तो फिर इस तरह वो नहीं करेंगी। अगर वो फ्रीजर भरती होती तो इतनी स्लिम स्मार्ट ना होती। अच्छा मेघा जी, मैंने ये देखा कि इस बार जितने रेट
बकरों के चढ़े उससे कहीं ज्यादा फ्रीजर के चढ़े भाई। ये क्या बकरे इसे फ्रीजर का क्या रेट भाई? ये तो आप अंदर की बात ऑडियंस के सामने ना करें। क्यों, तारिक भाई से पूछते हैं। तारिक भाई, आपने बकरे खरीदे? बिल्कुल खरीदे, आज खरीदे और जबरदस्त खरीदे। अच्छा। ब्लैक भी और वाइट भी। लेकिन आपको देख के तो लोग आपको घेर लेते होंगे, बकरे को छोड़कर वो कहते होंगे सानू लो लो रे सुनाओ। मैं भी तो उनका बकरा हूँ। तो आपने किसी बकरे आप ये बंदे तो फरमाइश करते हैं कि बकरे ने भी आपके फरमाइश की कि यार लाहौर है सुना। मैं क्या बिल्कुल पूरी करूँ। बोले लाहौर है इस तरह से कुछ ने कहा होगा। नहीं, मैं क्या तुम्हें बताऊंगा फिर लोगों का इश्क जाग गया। इश्क जाग रहा है। अच्छा सजाद साहब, आप बड़े खामोश बैठे हैं, क्या जो डेवलपर है वो कैसे ईद मनाते हैं? जिस तरह सारे आम लोग ईद मनाते हैं, ईद पड़ी उसके बाद कुर्बानी की, तो सुन्नत इब्राहीमी अदा करने के बाद बस दोस्तों के साथ और गोश्त तकसीम करने के साथ साथ जो है ईद का मज़ा जो दुबाला होता है। बिल्कुल। अच्छा, तकसीम करने का भी अपना मेगा जी मजा होता है कि बिल्कुल। जब तकसीम लोगों के घरों में जाके, और अगर ये तकसीम इंसान करता हो उन लोगों के घरों में कि जिन्होंने सारा साल गोश्त खाने को नहीं मिला, बिल्कुल तो ऐसे दिली सुकून जो है वो मिलता है। बिल्कुल। और मैं तो यही कहूंगी कि गोश्त को तकसीम करें और मोहब्बतों को ज़र्ब करें और ये मोहब्बतें बांटते जाएं। बांटते जाएं। कहते हैं कि मोहब्बत, इल्म जितना बांटा जाए और खुशी उतनी बढ़ती है, उतनी बढ़ती है। तो बिल्कुल नुकसान वाला काम ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। आप हमेशा जो है मोहब्बतों को बांटें, खुशियों को बांटें, इल्म को बांटें, वो बिल्कुल। बढ़ता रहेगा। वो 70 गुना ज्यादा मिलता है ना, बेशक, बेशक ज्यादा मिलता है। तो अरिश्मा, आजकल आप क्या कर रही हैं? क्या करिश्मा दिखा रही हो? नाउडेज कोविड है तो कोविड की वजह से उस तरह से एक्टिविटीज़ नहीं है, बट ईद है तो ईद पे तो हम थोड़ा बहुत, ज़ाहिर है उस तरह से तो ईद नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन सेलिब्रेशंस तो ईद की फिर रहती हैं कहीं ना कहीं। तो बस आजकल ईद की तैयारियां थी और फाइनली ईद आ गई और ईद को सेलिब्रेट। तुम्हारे बकरे ने नहीं कहा कि मुझे टोर बजा के सुना? नहीं? कुछ नहीं कहा उसने, कोई ऐसे बकरे भाग जाते हैं। हाँ, ऐसे वो म्यूजिक सुन के डरते हैं। अच्छा ढोल सुन डरते के डरते हैं? क्योंकि ढोल थोड़ा लाउड है, थोड़ा वायलेंट है, तो वो फिर डरते हैं। अच्छा। फलक आप बताओ, आप किस तरह से आप जो है बकरों को, मैं ये तो नहीं कह सकते कि उनको रक्स करके मनाते हैं। पहली बात है, मुझे तो डर ही बहुत लगता है बकरों से? हाँ जी। ये तो बात हकीक है। मैं तो बिल्कुल पास नहीं जाती। मैं तो बिल्कुल पास नहीं जाती। बकरे भी यही कहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ये हो सकता है। यही आता है कि जब हम उनके करीब जाते हैं तो वो डरते हैं। हम समझते हैं कि हम डर रहे हैं, लेकिन वो असल में वो हमसे डर रहे होते हैं। असल में ऐसा होता है कि कई वो पले होते हैं कई महीने के पहाड़ों पर या घरों में किसी जगह, अनजान चेहरे अनजान देखते जगह हैं। से फिर वो जब आते हैं तो फिर जाहिर है कि वो अपने फिर उनको, वो हमसे डरते हैं, हम उनसे डरते हैं। एक दूसरे से डर डर के जनाब पूरी जो है वो गुजर जाती है। अच्छा ये बताओ, मेरा ख्याल है तारिक भाई से स्टार्ट किया जाए कि ईद पर स्टार्ट नहीं बल्कि रेस से इनको स्पीड अप करें। ये बताएं, ईद का दिन वैसे ही गुजरता है जैसे नॉर्मल डेज गुजरते हैं या ईद पे कोई स्पेशल तैयारी होती है? पूछ रहे कि ईद का दिन नॉर्मल गुजरता है या अब नॉर्मल? देखिए शकील साहब, घर की बातें इधर नहीं करनी। कौन से घर की? तो ये मेरा भाई भी है, दोस्त भी है, और मुझे इसके सारे घरों का पता है। अल्लाह पाक हर घर को महफूज रखे, सलामत रखे। घर तो ताफुस आपका ना। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी पहले तो ईद होती था, हर ईद नहीं 12 महीने 24 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं अपनी वालदा की खबर हो जाता हूँ, मेरी रूटीन है हमेशा एवरी फ्राइडे को जाता हूँ, मेरे को पता है। और फिर उसके अंदर रोज़ा भी रखा होता है, वो उसकी बकरी की कलेजी की खाते हैं। बकरे की कलेजी खाते हैं। वो तो ये वो कहते हैं ये मेरी वालदा सिखा गई। वो मतलब खवातीन भी लड़ते कहते मैं तेरे कलेजी काट के खा जाएंगे। कि वो कलेजी नहीं होती, वो कलेजा होता है। ये वो चीजें जो आपको अपने अपने घर से अपने पेरेंट्स से। और देखें, बातें तो चल रही हैं हाँ, शकील लेकिन- साहब, लेकिन मैं समझ रही हूँ कि अगर इस वक्त थोड़ा सा मौसीकी का तड़का ना लगा वाह, तो ये मौसीकी ईद है। थोड़ी अधूरी अधूरी लगेगी। और अधूरी के साथ साथ अगर रक्स अगर यहाँ पे शामिल कर लिया जाए, क्योंकि स्टार्ट ऐसे किया जाए कि अपने, क्योंकि हमारे पंजाब की रिवायत है कि कहते हैं कि जब कोई आता है तो फूलों से धरती सजा देते हैं और बड़ा बिल्कुल। खूबसूरत सा जो है उनका सिलसिला हो जाता है। तो मैडम क्यों जी ना- का गाना भी तो है ना, हाँ, माही आवेगा मैं फुला नाल धरती से जावांगी। तो आज वही गाना होना चाहिए। वही होना और चाहिए। हमारे साथ फलक महमूद मौजूद है, बड़े खूबसूरत परफॉर्मर है। तो जनाब आइए आज फूलों से धरती सजा दीजिए।
वाह, कमाल कमाल, अच्छा, ये जबरदस्त। हमारे पंजाब की रिवायत है ना कि जब दिल निकाल कर रख देते हैं कि बिल्कुल। फूलों को बिछा देते हैं, पलकें बिछा देते हैं जब कोई मेहमान आता है, तो ये हमारे पंजाब को पूरी दुनिया में ये विरसा है। और वाकई फलक ने अपना जो इंसाफ किया है, बहुत ही खूबसूरत रक्स किया है, और ये तो गाना है ही फेवरेट। जितना इंसाफ किया वैसे तरीके इंसाफ से डांस करने का। जितने इंसाफ से उसने डांस किया है, नहीं, बहुत अच्छा किया। इसकी ताला का खिताब और अल्लाह के बगैर जब भी साफ सुथरे, जब भी बात होती है साफ सुथरी हमारी सकाफत की और रक्स की, तो मेगा जी का नाम दिया उसमें। इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये इनके बहुत से लोग फैन हैं, इनके भी बहुत ज्यादा लोग फैन हैं। अच्छा, आपसे सजाद भाई पूछेंगे कि क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं आजकल, क्या सिलसिले जो है, सुना है कि प्रॉपर्टी जो है बड़ी नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है? परेशानी चल रही क्या परेशानी चल रही है? सर अच्छा परेशानी कोई नहीं, प्रॉपर्टी ऊपर ही जा रही है। अच्छा, हाँ जी, लेकिन प्रॉपर्टी का भी बकरों वाला हिसाब है, हाँ जी, बकरों वाला हिसाब है, बल्कि कसाई वाला हिसाब। कसाई वाला हिसाब है कि रेट नहीं पकड़े जा रहे। दूसरा रेट है, हाँ जी अच्छा, हमारे यहाँ तो अक्सर ये सारा दिन, ईद का दिन तो गुजर जाता है कसाई को ढूंढने में। जी। अब वो कसाई साहब जो हैं वो ऐसे बन जाते हैं, और जब वो लगता है कि शाहरुख खान अपने आप में ऐसे नहीं, करके खड़ा होता है। आपको कसाई की क्या जरूरत है? तुसी आप ही छुरी पड़ो, तो जाके बकरा ज़िबा करो शकील साहब। आप ही छुरी पकड़ के अपने गले में दे दो। नहीं नहीं, ये मैं नहीं कह सकती कि अपने पे करे, छुरी दूसरे पर ही फिरनी चाहिए। ये देखो, वैसे कसाई तो 12 महीने है। बड़ी शराफत देख ली है मैंने। अच्छा वो वाली बात का बता दे रहा है। अच्छा, तुमने लाहौर लाहौर के बाद भी एक बड़ा खूबसूरत सॉन्ग बनाया, बड़ा इस वक्त बड़ा खूबसूरत जा रहा है वो। अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा song है? जो ब्लेसिंग से होती है, और आर्टिस्ट वो ये है जो जिसका अपना एक स्टाइल है। हाँ। यानी कि आज वो हिट है, उसके पीछे कल वो हिट नहीं, उसका अपना एक निज़ाम होना चाहिए। जैसे आपके अपने माँ बाप होते हैं, ऐसे आपका थॉट, आपकी पर्सनैलिटी, आपका गाना आपको खूबसूरत बनाना। अच्छा, मशहूर लाहौर लाहौर हुआ, वैसे आपने कराची पे भी गाना बनाया, इस्लामाबाद पे भी बनाया, पेशावर पे भी बनाया, बल्कि लाहौर पाकिस्तान के तमाम शहरों ऐसा ही पे है। जनाब आपने गाने बनाया, लेकिन मशहूर ज्यादा जो है वो लाहौर लाहौर हुआ, ये क्या वजह है? ये वजह ये होगी है, और लाहौर लाहौर है। ये लाहौर लाहौर है। इसका जवाब भी यही लाहौर लाहौर है। बिल्कुल। देखिए अभी इंशाल्लाह ताबू साहब की बड़ी मैं ये बड़ी बात डिस्कस करूँगा, कहते हैं यार तेरे गाने का रिकॉर्ड टूटे गा कि वो बिग हिट है, लेकिन वो बिग हिट है इधर ताबू साहब कहते हैं ये तेरे गाने का जो है ना मुझे तो खुद ही रिकॉर्ड तोड़, खुद ही तोड़ेगा। उन्हें पता है बच्चों ने बर्तन भी बड़े तोड़ता था, बड़े तोड़े गाने। उन्होंने कहा काम भी अपना खुद ही तोड़ेगा। नहीं, वो प्लास्टिक के थे क्योंकि नुकसान कर नहीं सकते तारिक, तब वो भाई मुझे इनका पता है, ये फायदे वाला बंदा है। फायदे वाला बंदा है। तो ये हमेशा खवातीन को फायदे देता है। अच्छा, वो कौन सा जरा गुनगुना के बताएं, कौन सा गाना आपका रिकॉर्ड तोड़ने वाला है? मैं गा के ना दिखाऊँ आपको? गा के तो खैर अभी हम देखेंगे, अच्छा। क्योंकि जब हम जाएंगे ब्रेक पे तो उस वक्त आपका गाना हम कुछ चीज़ होती लेंगे। है। अभी कोई चीज गुनगुना दीजिए हमें। इस गाने की थॉट कैसे आई आपके जहन में, और इसकी शूटिंग के बारे में बताएं, ताकि कुछ ऑडियंस को पता तो चले ना। अच्छा हमारा सबसे ज़्यादा याद ही होगा जब हम दुबई गए हैं, तो सोचा मैंने हमने प्लान किया कि जी कुछ किया जाए यहाँ आके। हम एक वीक के लिए गए और 1 महीना रुके दुबई में, जिसमें हमारे और भी आर्टिस्ट थे, बेगर भी ने कर दिया, कुछ साथ भी किए, तो ये भी रख लिया। मैं कहता कि आप तारिक भाई करते हैं, फिर चले जाएंगे पाकिस्तान, तो क्या हो गया, तो जी 1 वीक 2 वीक पूरा 1 महीना रहे। तो उस पर फिर मैंने सोचा कि यार बात तो लाहौर पे ख़त्म कर दी है, कैसे कर दी है। तो मैंने कहा कि वर्ल्ड आखदाए और जागदाए, और लाहौर जाग रहा है, लॉजिक भी है। अक्सर लोग ये जागते हैं, सुबह सोने जाके भाई मैं बात झूठ नहीं बोलता, जब देखो 6 बजे तो जाग रहा हूँ। नमाज के लिए कहता है सोने आवे हाने आवे हाय लोरियां दा इश्क जगदाए, वर्ल्ड 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 आखदाए, लाहौरियां दा इश्क जगदाए, वर्ल्ड 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 आखदाए। बस अब वेट नहीं हो रहा, तो नाज़रीन मैं तो तारिक भाई से ये कहूँ कि गाना जल्दी से आके हमें परफॉर्म करके दिखा दे कि लाहौर कैसे जागता है। क्यों जी? जी बिल्कुल जाता है, लेकिन हम यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के दौरान ही तारिक ताफो का माइक। बिल्कुल जी, आप तारिक ताफो का खूबसूरत सॉन्ग होगा, तो कहीं मत जाइएगा, सॉन्ग सुनिए। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वर्ल्ड आखदा ए लोर जागदा ए तेरी फकीरी ते शान रख दे दाता चवेरी ते आप वस दे खुशियों के रंग बाटे जश्न बहारा सोने आवे पानी आवे लोरियां दा इश्क जागदा ए वर्ल्ड 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 आखदा ए लाहौरियां दा इश्क जागदा ए वर्ल्ड 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 आखदा आखदा ए नशा चढ़ गया है इश्क मुश्क इश्क लड़ गया है मेरा सुरूर रक्स हो गया है जहान सारा मस्त हो गया है सोने आवे पानी आवे हाय लोरियां दा इश्क जागदा है वर्ल्ड 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 आखदा है लाहौरियां दा इश्क जागदा ए वर्ल्ड 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 आखदा ए वारी वारी जान वारी साडी यारी सब ते पारी हस के जड़े तीर खान लोर वर्गे यार विखे हस के जड़े तीर खान लोर वर्गे यार विखे मारा मारा ओ तेरे दी 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 तीर सीधा मारा मारा दिल पे मेरे मारा मारा आँखों से मारा 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 मैं तो गया मारा मारा रंग अथे इश्क दे हजार ने प्यार लिए सारे बेकरार ने बोल देन प्यार दियां बोलियां रातां नू बना के निकले ढोलियां सोने आवे पानी आवे हाय लोरियां दा इश्क जागदा ए वर्ल्ड 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 आखदा ए लाहौरियां दा इश्क जागदा ए वर्ल्ड 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 आखदा ए वर्ल्ड आखदा ए लोर जागदा ए तेरी फकीरी ते शान रख दे दाता चवेरी ते आप वस दे खुशियों के रंग बाटे जश्न बहारा सोने आवे पानी आवे लोरियां दा इश्क जागदा ए वर्ल्ड 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 आखदा ए लाहौरियां दा इश्क जागदा ए वर्ल्ड 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 आखदा आखदा ए वेलकम बैक दिन न्यूज की ई ट्रांसमिशन में आप सबको वेलकम कहते हैं और तारिक भाई क्या कहने जबरदस्त क्या बात है सारा लाहौर जगा दिया बल्कि जो बच्चे थे वो जाग गए आप होश आई कि नहीं ये बताओ। मैं बिल्कुल होश में हूँ बिल्कुल तुम नहीं गाना गाया कर तुम सो रहा था काफी देर मैं नहीं ज्यादा गोश्त खा के बंदे को नींद आती है ना ये तो है तो सो गया मैं क्या पकड़ा गया देखा देख ले जरा तो एक बकरा आपने रो रहा था। बिल्कुल तो आप एक बकरा रो रहा है बकरा रो रहा था कि मेरी टांग एक जन्नत में नहीं गई क्यों? इसलिए अपने मतलब अभी तक वो फ्रीजर में है नहीं तो उसको प्लीज खाली कर देना ये ना हो वो कि मेरे वो हाथ में हाथ ऊपर में बेचारा ऐसे ऐसे चल रहा हो साला ये ऐसे कर रहा है वो बेचारा ताकि अच्छा रिश्ता आप बताइए शौक खाने का शौक है कुर्बानी का गोश्त या पकाने का भी है मैं मटन और बीफ बिल्कुल नहीं खाती। दो चीजें नहीं खाती अल्हम्दुलिल्लाह आप पिज़्ज़े की कुर्बानी दे दें। नहीं तो बकरा जो पिज़्ज़ा लाल करती हो मेरे लिए चिकन बनता है, मामा ही अच्छा चिकन अलग से बनता है देखिए कुर्बानी तो होती है ना नहीं होती है, लेकिन मैं चिकन खाती हूँ या वेजिस खाती हूँ, मैं मटन और बीफ नहीं खाती।
अच्छा वैसे शकील साहब, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है इंक्लूडिंग मी कि कुर्बानी का गोश्त खाया नहीं जाता, पता नहीं क्यों, इसकी कोई खास वजह है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, हूँ ना करें। कुर्बानी का गोश्त कुछ लोग तो बहुत ज्यादा खाते हैं। हाय, देखिए, कौन लोग हैं वो? ऐसे लोग हैं, नहीं वो लोग हैं जिनको सारा साल गोश्त नहीं मिलता। हाँ, उनके लिए तो गरीब होती लोग है, होते हैं ना, उनके वो लिए तो होती बड़े है। शौक से खाते हैं। बिल्कुल। और वैसे कहते हैं कि कुर्बानी का गोश्त जो है शौक से खाना चाहिए, सुन्नत है। तो उसको जो है कि लोग कई दिन रख के कभी खाते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि जो बांट देते हैं और उसके बाद गरीबों में बांट देते हैं। और या शायद जिस जानवर को आप खुद लेकर आए हो हाँ, घर, ये और जिसको अच्छी आप देख रहे हो, जिसके साथ आपकी मोहब्बत अटैच हो जाए, मेरा ख्याल है कि हौसला नहीं पड़ता फिर उस जानवर को आप ज़िबा होते भी देखें और फिर उसको पकाएं और फिर उसको खाएं भी। मेरा तो ख्याल ये है। नहीं खाती क्योंकि शुरू से हम ज़िबा होते हुए देखते आते हैं, और कुछ उसकी स्मेल भी होती है, और वो जैसे ही वो उसका बाइट जा रहा होता है वो बै बै करता हुआ नजर नहीं ना, वो साउंड तो आपके दिमाग में छाया होता है, जाहिर सी बात है। लगता है ना, बिल्कुल पेट में बिल्कुल जाके भी ना बै शुरू कर दे। इसी का नाम तो कुर्बानी है। कुर्बानी इसी का बिल्कुल। नाम। इवन मैं तो चिकन भी देखिए, नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। बात ये है कि ये हलाल होते हुए देखना, गोश्त बनाना, ये सारा कुछ है ना, ये सुन्नत है। और असल कुर्बानी यही है कि आप वही चीज जो आपको महबूब है उसको कुर्बान करना, फिर उसके बाद उसको खाना, ये एक इम्तिहान है हमारा ना, एक बिल्कुल ऐसे। और इस दिन का तकाजा भी यही है कि आप जैसे अपना पेट भरते हैं तो ये दिन हमें ये सबक देता है कि आप दूसरों के पेट का भी ख्याल रखें, और बजाय अपना पेट भरने के आप दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट करें, तकसीम करें। और यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी देना चाहूँगी कि कुर्बानी के बाद जो उसकी आलाइशें होती हैं वो जगह जगह फेंक दी जाती हैं, और उससे बहुत ज़्यादा ताफुन और बदबू फैलती हैं। और वैसे ही हम इस वक्त कोरोना जैसी वबा का शिकार हुए हैं, तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें अच्छे तरीके से ठिकाने लगाएं ताकि मज़ीद कोई परेशानी हमारी आवाम को ना हो। आलाइशें ठिकाने लगाएंगे तो आपको आसाइशें भी मिलेंगी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही आसाइश जो है आपके सामने होगी। और सजाद भाई, आप बताओ कि क्या जो है कुर्बानी का गोश्त आप भी शौक से खाते हो? जी बिल्कुल, कुर्बानी का गोश्त भी खाते हैं और कुर्बानी करते भी खुद हैं। अच्छा, खुद करते हैं? हाँ जी। वाह, वाह। ये असल बात ये बहादुरी की बात है। बहादुरी की भी, और पैसे भी बचाए हैं ना। अब ये भी तो देखें ना, ये हमारी तरह फिर हाँ, ये ना ढूंढ तो कहाँ उसको कसाई को नहीं ढूंढ रहे होते ना। हाँ जी, तो वो खुद आजकल कसाई ढूंढना बहुत मुश्किल होता है ना। कसाई ढूंढना जो है वो मुश्किल होता है, इसलिए उनको खुद ही जनाब पकड़े और जनाब ज़िबा करें। और ये सुन्नत भी है, इसको अदा करना चाहिए अपने हाथों से। भी कभी कसाई नहीं आए थे, मेरे फादर खुद करते, सिस्टर मेरी टांगे पकड़ती थी। ओह माय गॉड, शी इज सो ब्रेव। तो ये और बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हम यहाँ पर ऐसा ना करें कि वो तुम्हारा जो ढोला है वो क्या है, वो क्या ढोला क्या कहते हैं उसे, वो क्या है, वो कौन है वो जिसको तुम हर गले में तुम्हारे अपने गले लगाए रखती हो 24 घंटे? आपको अपना ढोला याद आ रहा है? हाँ, मेरा ख्याल है अरिश्मा का जो भी ढोल है वो थोड़ा सा अभी ऑफ कैमरा पड़ा है, तो मेरा ख्याल है कि हम पूछते हैं तारिक भाई से कि ईद के दिन में और बाकी दिनों में आपकी मसरूफियत में फ़र्क आता है या सेम रूटीन रखते हैं? ईद दिन तो सारे चैनल हमारे ले लेते हैं, बाकी दिन घर वाले बेचारे ईद वाले दिन भी चलते रहते हैं। ईद वाले दिन भी कहते हैं कि भाई, और लेकिन ईद की बचपन की माँ बाप के साथ ईद होती है। हाँ ये तो है। बचपन की ईद, अब बचपन में ईद तो अच्छी नहीं लगती ना। वैसे आपके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। आपके मुंह से ये अच्छा नहीं लगता। नहीं, वैसे वो मुझे कहता है कि हमारा जुमा कितने दिन का फर्क है? 30 साल। जिगर के साथ मेरी बड़ी प्यारी दोस्ती है और ईद पे हम बड़ा मजा करते हैं और बच्चे भी माशाल्लाह। लेकिन ईद बचपन में माँ बाप के साथ सारी रात नींद नहीं आती, कपड़े देखे जाए, कब उठेंगे, कब सुबह होगी, क्या होगा, वो है एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होती। अभी तो बस ये है कि जरा ईद है, जरा अच्छा वो प्रोग्राम आपका फोन आ गया, वो बेगा जी का कुछ वो आ गया, ये आ गया, ये देखिए। अच्छा, शो देखने में भी गुजर जाती है क्योंकि अपने लोग होते हैं। अच्छा, एक बात खास तौर पे जो कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो अक्सर इंतजार कर रहे होते हैं, और यही उनकी ईद होती है कि जिन लोगों को वो देखना चाहते हैं, जिनसे मिलना चाहते हैं, वो उनको अब ये चैनल्स का ये फायदा हो गया ना, उनको चैनल्स पर बैठे नजर आ जाते हैं, उनको चैनल पे बैठे हुए मिल जाते हैं, और वो उनकी खुशी जो है वो दोबारा हो जाती है। तारिक काबू को देखा, लाहौर में तो देखते हो यार तारिक साहब बैठे, आपको देखते हैं, मतलब जो अरिश्मा को देखा, तो मतलब जितने भी अपने अपने
जी जिसका जो फेवरेट होता है उसको जब नजर आता है और आजकल चांद पे। चूंकि सोशल मीडिया का दौर है और हाँ। आपको पता है कि हर आर्टिस्ट की बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, जैसे मैं देख रही थी कि करिश्मा की बहुत अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है और माशाल्लाह फलक की भी बहुत ज़बरदस्त है। तो तारिक भाई तो खैर आपको पता है इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं और फैंस इनके पीछे यकीन माने, क्योंकि हम लोगों ने ट्रैवल भी बहुत किया है तो लोग इनके पीछे फिर रहे होते हैं कि एक बार सुना दो लौर लौर है। सो हमारे ये तो सोशल मीडिया तो अब आया ना, इससे पहले तो सोशल मीडिया था ना। चले अब अभी भी है, अभी भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी है, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब तारिक ने तो उस दौर में भी काम किया है कि जिस वक्त मीडिया नहीं था, नहीं था, उस वक्त भी बिल्कुल। मेहनत की है। तो बिल्कुल। अपनी मैंने जब से तारिक को जानता हूँ कि उसको मैंने हमेशा मेहनत करते हुए देखा और अल्लाह ताला भाग भी ऐसे लोगों को लगाता है बिल्कुल। कि जो मेहनत आज और आपकी एंग्जाइटी देख के मुझे लग रहा है कि अब मजीद वेट ना करवाया जाए। और अरिश्मा प्लीज आप अरिश्मा, आ जाइए और अपने ढोल बाजे बजा दीजिए। अपना जो ढोल है अब उसको गले में उसको गले से लगाएं और जनाब खूब बजाएं कि उससे खूब बदले लें और हम जब बैठ के जनाब यहाँ भंगड़े डालें अरिश्मा के खूबसूरत ढोल। जी अरिश्मा। क्या बात है, क्या Very ढोल था nice. यार, क्या ढोला। कभी कभी पेशावर में ले जा रही थी, कभी सिंध ले जा रही थी, कभी कभी बलोचिस्तान में जा रहे थे, कभी पंजाब कभी का पंजाब का रंग कोई भंगड़े नुमाया डालने था। को नहीं सही बात है। वैसे और इसके बाकी बारे में ये कहते हैं कि इसके ढोल पे जो लंगड़े हैं वो भी भंगड़े डालते हैं। बेसिकली तो रिदम है ना। हाँ जी, और रिदम। इतना खूबसूरत रिदम जब कानों में जा रहा हो तो और वाकई फिर हमारे पंजाब की रिवायत भी है ना, बिल्कुल ढोल तो ऐसे। हमारे पंजाब की रिवायत भी है। खुशी का जेस्चर है खुशी कि का किसी बिल्कुल आमद का gesture जेस्चर है और तो ये तो खुशी, इससे बड़ी खुशी खुशी हो नहीं सकती। और जबरदस्त क्या कहने, और शी इज सुपर टैलेंटेड माशाल्लाह, जबरदस्त। मैंने अच्छा देखा है कि कभी शादी ब्याह पर कभी देखो ना तो इसके गिर्द खवातीन जो ना घेरा डाल लेती है। मैं समझ रहा हूँ वाह करने लगी, लेकिन जब ये ढोल बजाती है इजी फील करती है ना हाँ। एज कंपेयर टू मेल ढोल प्लेयर। हाँ। उनके साथ वो इतना एंजॉय नहीं involve होते। फीमेल वो मेरे से ज्यादा कंफर्ट फील करती है। मुझे वो बताती है भंगड़ा प्ले कर लो, धमाल प्ले कर लो, लुड्डी play कर लो, बिल्कुल। तो वो मेरे से ज्यादा Comfort। कंफर्ट फील करती है कि अच्छा यार बंदी है तो इसको सर्कल में हम ले लेते हैं और हम उसके इर्द गिर्द भंगड़ा करते हैं। तो बहुत सारे वेडिंग इवेंट्स में इन्हें करती भी हूँ और अब कमिंग अप में हैं भी। और ज्यादा मेरे लेडीज के इवेंट होते हैं तो दे फील कंफर्ट विद मी।
चलें, ये जबरदस्त। वो जैसे होता है कि भाई ये फीमेल डॉक्टर है, ये मेल डॉक्टर है, इस तरह से ना, ये फीमेल रोल प्लेयर है ना, तो फिर वो कहते हैं कि जनाब वो कहते हैं कि यार जैसे कहते हैं लेडी डॉक्टर को बुलाओ तो लेडी रोल प्लेयर को बुला लें, तो फिर वो ज्यादा कंफर्टेबल। तो आपके पास चॉइस होगी ना, देखें चॉइस हो गई है। अब तो जरा फोटोग्राफर भी खवातीन होती हैं, बिल्कुल ऐसे है। और अब तो खवातीन किसी मामले में पीछे नहीं है, और आपको पता है कि पाकिस्तान की जो निस्फ आबादी है ना वो अब खवातीन पर है, तो लिहाजा एहतियात से बात करनी है और बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर भी 3 खवातीन है और यहाँ पे 3 3 11 ना हो जाए। देखिए मेरी बात सुने, खवातीन जब भी जहाँ कहीं भी हो वो अपना आप तो मनवा लेती हैं। और अगर टैलेंटेड हो, बिल्कुल। देखो तीनों आप हमारे साथ खवातीन तीनों ही माशाल्लाह अपनी अपनी जगह पर टैलेंटेड। आपने बनवाया कताला का नाम से, और मतलब अब जब सिंगिंग में आई तो भंगड़ा क्वीन, मतलब हर होस्टिंग में भी आपका नाम। मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी ब्लेसिंग होती है, और अपना जुनून, आपकी नीयत अच्छी है, रास्ते सारे आसान हो। तारिक भाई या तो आर्टिस्ट होता है या नहीं होता है, ये तो एक कंफर्म बात है। देखिए डॉक्टर, इंजीनियर, वकील ये पढ़ लिख के आप बना सकते हैं, लेकिन आर्टिस्ट बाय बर्थ होता है, बाय बॉर्न होता है और गॉड गिफ्टेड होता है, वो आप बना नहीं सकते। नहीं फकीर तो भाईजान सड़कों पे रुलते फिरते हैं आजकल, जो इशारों पे इन्होंने आजकल देखा वो वाला फकीर नहीं, हाँ जी, और एक तस्बी फकीर होता है, सही जिसे कहते हैं फकीर, वली। ये वो काम है, आ नहीं सकता, उसको उसमें ला नहीं सकते, बिल्कुल। वो तो एक चीज अलग है। वो अलग चीज है। खुशी का दिन है, आज खुशी का दिन है, बिल्कुल। तो फकीर बीच में धमाल भी डाल सकता है। आपने प्रॉमिस किया था। हाँ, नहीं पिछली ईद भी चलती तेरी छोटी। मैं सुबह 2 दिन घरों में गया था ईद लेने, उन्होंने कहा जी गोश्त लेने ईद नहीं। देखा मैं कहा पहली रान पड़ी हुई है, गोश्त भी लेके आ गया, बकरा पहले जन्नत में नहीं जा रहा, बकरा पहले लगा के डाला है। नहीं, मैं आपको पता पहले कह चुकी हूँ कि मैं नहीं, इसको ऑन नहीं कर सकती क्योंकि मैंने खाना ही नहीं है। तो फलक आप बताओ, छोटी ईद पे ज्यादा एंजॉय होता है या बड़ी ईद पे, बताओ? दोनों ईद ठीक है, पर छोटी ईद का अपना मज़ा है। बड़ी ईद पर तो आपको पता है कुर्बानी, बकरे लेने जाओ, बकरे आ रहे हैं, बस ऐसे ही है। बड़ी ईद का लेडीज़ के हवाले से मेहंदी लगाओ, चूड़ियाँ चढ़ाओ, अच्छे अच्छे कपड़े बनाओ, और बड़ी ईद में चूँकि ये कि मजहबी त्यौहार है और माशाल्लाह इसमें आप कई लोग तो छोटी ईद के कपड़े बड़ी ईद पे पहन लेते हैं, कोई बात नहीं है। तुझे भी एंजी कर दो। अच्छा आप बताओ, आपको ये छोटी चीज अच्छी लगती है या नाप के बड़ी ईद अच्छी लगती है? सर दोनों ईदें जो है लंबी होती है हमारे लिए, तो अच्छा, हमारी जेब हल्की हो रही होती है। जाहिर है कि जो बिजनेसमैन होते हैं उनकी तो जेब बाकी कमाते हैं सारा साल, और ईद पे जो है वो छोटी ईद भी बच्चों की होती है, बड़ी ईद भी बच्चों की होती है। नहीं, बड़ी तो बकरों की होती है। बकरों की होती है, लेकिन बकरे आने के बाद बच्चों की भी होती है। बकरे तो अच्छा, बच्चे बहुत ज्यादा बेगा जी, बकरे जो हैं बहुत ज्यादा टची होते हैं कि जब बकरा आता है तो बच्चे जनाब वो साहब को पानी पिला रहे हैं, ऐसे ही लुक आफ्टर कर रहे हैं, उसके साथ, मतलब इतना ज्यादा उनका बच्चों का प्यार होता है। बल्कि अक्सर घर ऐसे हैं कि जिन्होंने कुर्बानी नहीं भी करनी होती, लेकिन वो बच्चों के कहने पर बच्चे रात को सो नहीं रहे, नहीं हमारा बकरा नहीं है, उनका आ गया। सही कह रहे हैं। हमारी कौन नहीं है, उनकी आ गई है। तो हम मतलब देख के वो बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा इस चीज और सारी सारी रात वो रोड पे लेके बकरे को फिर रहे हैं, बैल है तो बैल को लेके फिर रहे हैं, ऊँट है तो ऊँट को लेके फिर रहे हैं। तो ये माशाल्लाह, और यही मेरा हुस्न है, इस त्यौहार का यही हुस्न है। और आप मतलब कि प्रॉपर्टी से आपका ताल्लुक है, तो ईद पर आपने अपने पब्लिक को रिलीफ नहीं दिया? डॉक्टर साहब आपने पहले से ही जो है ना इसमें रिलीफ दिया एसके में कि हम 50% पे लोगों को पोजेशन दे रहे हैं, और हमारा ये विजन था कि हम थोड़े पैसे लेके लोगों को वहाँ पे रहने की सहूलत दें, और ये बना हुआ प्रोजेक्ट है। अच्छा। और इसका जो इंस्टॉलमेंट प्लान है वो इतना है कि जितना वहाँ पे रेंट है। जबरदस्त। यानी कि आप ये आपने कुर्बानी दी है, ईद पे कुर्बानी दी है आपने। ईद पे नहीं, ये हमने सोचा कि देखिए पैसा इंसान कमाता है बिजनेस में, लेकिन अगर पैसे के साथ कुछ लोगों के एहसासात को भी देखा जाए तो वो उसको हमने प्रेफर किया। बातें तो बहुत अच्छी हो रही हैं शकील साहब, लेकिन क्या किया जाए, ये वक्त बड़ा जालिम है और हमें अपने नाजरीन से अलविदा कहने का वक्त आ गया है। क्या ख्याल है? कहते हैं कि अच्छा वक्त होता है जिसके गुजरने का एहसास ना हो। ना हो, तो बिल्कुल। अच्छा वक्त
जो है वो आस्ता आस्ता गुजर गया। हमने लेकिन आज मैं आपको बता दूं, बड़ी मैं देर से सुन रहा हूँ बातें, आज मेघा जी मेरी पसंद का गाना गाना है आपने, आपकी पसंद बस। क्योंकि एक तो अपनी पसंद का क्या नहीं, वो मेरी पसंद भी है, मेरे अंदर से जन्म लिया उसने, वो मेरा फेवरेट गाना है। और मैं चाहूँगा कि आपने आज मरहबा सुनाना हमें प्लीज़। अच्छा जी, चले चले हम अपने जो हमारे गेस्ट हैं उनकी बात टालते नहीं है। ऐसा है कि पहले हमने गेस्टों से अपने लेनी है इजाज़त। बिल्कुल। आपका बहुत शुक्रिया फलक महमूद, आप तशरीफ लाई। अरिश्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सजाद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह कमाते रहें और जनाब ईद के लगाते रहें, जो है वो लुटाते रहें और लोगों को रिलीफ देते रहें। तारिक ताफो आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो जनाब बड़ा खूबसूरत सॉन्ग है भंगड़ा क्वीन मेघा जी का, मेरे साथ होस्ट हैं, लेकिन जनाब फरमाइश आ गई तारिक ताफो की, तो कैसे हो सकता है कि हम उसको पूरा ना करें, क्योंकि तारिक ने हमारी फरमाइश को पूरा किया था। मरहबा इनका सॉन्ग है। तो जनाब इसके साथ ही शकील जाहिद और मेघा जी को इजाजत दीजिए और जाते जाते आप सबको ईद मुबारक। शोले शोले धक धक दिल भी बोले बोले मैं तो हूँ दिलरुबा। गाल पे दिल है काला काला सबको जिसने मार डाला, मैं तो हूँ दिलरुबा। सभी कहे मरहबा मरहबा, मैं उड़ उड़ जाऊंगी, ना हाथ में आऊंगी, परी बन जाऊंगी। सभी कहे मरहबा मरहबा। सभी कहे मरहबा मरहबा, मैं उड़ उड़ जाऊंगी, ना हाथ में आऊंगी, परी बन जाऊंगी। सभी कहे मरहबा मरहबा। मरहबा मरहबा, महजबी महजबी, दिलनशी दिलनशी, दिलरुबा दिलरुबा। मैं अप्सरा मैं दिलरुबा, मैं अप्सरा मैं दिलरुबा। मरहबा दिलनशी महजबी दिलरुबा, मैं तो हूँ एक ख्वाब सा ना कोई महबूबा। देखा तेरा जलवा माशाल्लाह माशाल्लाह, देखा तेरा